हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कमेंट्स। कैसे हैं बच्चे आप सब? ओके, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे यार। चलो, क्लास 11th चैप्टर का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस और बड़ा मज़ा आ रहा है। सिर्फ बिजनेस चालीसा में आप सबका सहयोग अच्छा लग रहा है, सब लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और वीडियोस देखने लगे पूरी, तो तहे दिल से धन्यवाद। क्लास 11th आपको मैं ये कहूँगा, अब आपको नोट्स भी मैं बना के दे रहा हूँ। सो आप एक काम कर सकते हैं, आपका काम थोड़ा कम कर रहा हूँ, पूरी वीडियो देखिए। ओके, पूरी वीडियो देखिए, उसको पॉज कीजिए, वीडियो में जो लिखा हुआ है वही कॉपी में लिखिए। ये बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के। थोड़ा काम, स्मार्ट काम, नॉलेज के लिए एलोबरेटेड वे में बुक से जरूर पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चंस में जब आप आंसर लिखेंगे एग्जाम में थोड़ा बड़ा लिखना पड़ सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैं आपको लिखवा रहा हूं, तो नोट्स के लिए इतना ही काफी है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एड्स और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। आप देख पा रहे होंगे इसका मतलब क्या है। तो भैया सीधी सी बात है, मैंने लिखा है एक्टिविटीज हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रेड इज कॉल्ड एड्स टू ट्रेड। मतलब बिजनेस को चलाने के लिए स्मूथली, क्योंकि पिछला टॉपिक आपने पढ़ा था ट्रेड्स क्या होते हैं, जो कि टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स में। दो टॉपिक आते हैं, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। सो ट्रेड आप पढ़ चुके हैं। ओके, तो जो भी आप ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, उस व्यापार को स्मूथ फ्लो करने के लिए आपको चाहिए एड्स टू ट्रेड, या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड। फाइनली हम बात करते हैं ओके बच्चों, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एज इट आई एम ऑन द हाईवे, my house is on the highway, so you get some disturbance, so extremely sorry for that. Okay, let's come to studies. So common auxiliary to trade क्या है? Point number 1, transport and communication। भैया मैंने लिखा है goods one place to another place। यार माल कहीं और बनता है और उसको उपभोग करने वाले मतलब कस्टमर्स कहीं और है, प्रोडक्शन कहीं और है। तो एग्जाम्पल लेते हैं पार्ले जी बिस्किट। भैया आप बड़े चाव से खाते हैं, स्वाद भरे शक्ति भरे पार्ले जी बिस्किट। तो आपको मैं बता दूं, पार्ले जी बिस्किट की फैक्ट्री मुंबई विले पार्ले में है, और एक फैक्ट्री आपकी जो है बहरोड, जो कि राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर इलाका है, वहां पर है। तो कहने का मतलब है बिस्किट आप यहां खा रहे हैं अपने घर पे और फैक्ट्री कहीं और है, तो आपको जो बिस्किट आपके घर तक पहुंच रहा है उसका जो मीडियम है वो है ट्रांसपोर्ट से पहुंचता है। ट्रांसपोर्ट एक अहम रोल है जो एक जगह से दूसरी जगह आपके सामान को डिफरेंट पार्ट्स कंट्री में पहुंचाता है। तो आपके जो यूं कह सकते हैं जो ऑब्स्टिकल है प्लेस की कि सामान कैसे आएगा कैसे जाएगा, तो उसका दूर करता है दिक्कतें, उसका नाम है ट्रांसपोर्ट। ओके, आगे बात करते हैं। ट्रांसपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। खाली ट्रांसपोर्ट माल ही नहीं पहुंचाता। अगर मान लो आप कोई फैक्ट्री खोल रखी है आपने, तो आपको कच्चा माल चाहिए होगा, तो आपको कच्चा माल भी ट्रांसपोर्ट से आता है। आगे बात करते हैं, लेबर की भी एक हेडेक आप जानते हैं। लेबर की मूवमेंट, लेबर जरूरी नहीं है आपके पास यहाँ हो कहीं और हो, तो लेबर आपके यहाँ जॉब करने आएगी, तो लेबर भी ट्रांसपोर्ट से आती है। तो ट्रांसपोर्ट एक अहम रोल है। बात करते हैं आगे लिखा है मैंने कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टू प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड ट्रेडर्स। जो भी सूचना कंज्यूमर को चाहिए, यार कंज्यूमर क्या देखता है इंटरनेट पे, टीवी में, मोबाइल में, वो ये देखता है कि ये चीज क्या आई है, कैसे हम यूज करेंगे, उसका क्या फायदा है, कितने रुपए की है, ब्ला ब्ला। तो दीज ऑल थिंग्स अबाउट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्ट इज बीइंग एक्सचेंज थ्रू द कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो पोस्टल सर्विस है, टेलीफोन सर्विस है, फैक्स, इंटरनेट, मोबाइल एक्सेट्रा, ये सेवाएं हैं जिनसे कि आपको सूचना पहुंचती है। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर 2, बैंकिंग एंड फाइनेंस क्या है। तो बैंक क्या मदद करती है, अहम रोल क्या है बैंक का। तो भैया बैंक आपको लोन फैसिलिटी देती है ताकि बिजनेस आराम से चले, आपको पैसा मिल जाए। बैंक आपको यह मदद करती है बिजनेसमैन को कि आपको पैसों की दिक्कत नहीं होती, पैसे की व्यवस्था हो जाती है। उसके बाद हम बात करें बैंक में और क्या फायदा है। तो भैया आप जब पैसे मांगने जाते हैं तो आप क्या नोटों की गड्डियां भर के बैग लेके आते हैं, तो आप बेवकूफ है, क्योंकि हो सकता है रास्ते में आपको लूट लें। तो आप क्या करेंगे, आप चेक लेके आ सकते हैं, कागज का टुकड़ा। तो चेक एक ऐसी मीडियम है पेमेंट की जो कि आपको कागज का टुकड़ा अगर कोई चोरी भी कर ले तो आप उसको रुकवा सकते हैं। सो ये भी आपकी मदद है, चेक एक मदद है।
उसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट फैसिलिटी हो गया, लोन हो गया, चेक हो गया, बैंक ड्राफ्ट भी चेक की तरह ही होता है, तो वो भी आपके लिए एक फैसिलिटी है। अब दूसरी बात हम बात करेंगे बैंक आपको मदद करता है लोन देने के लिए, फाइनेंस भी आपको मदद, बैंक आपको पैसा इंतजाम करता है। दूसरी बात, बैंक आपको ओवरड्राफ्ट करता है, बैंक आपको पैसे का इंतजाम करता है, बस ज्यादा कुछ नहीं है। आगे बात करते हैं इंश्योरेंस क्या है। यार इंश्योरेंस का मतलब होता है आप अपने सामान की रिस्क लेते हैं, क्योंकि आपके दुकान में सामान पड़ा है, आग लग सकती है, आपकी गाड़ी में माल भर के जा रहा है, एक्सीडेंट हो सकता है, उन तमाम आग से और एक्सीडेंट से आपको बचाना है, तो आप क्या कराएंगे, इंश्योरेंस कराएंगे। इंश्योरेंस में आपको नॉमिनल अमाउंट पे करना पड़ेगा जिसका नाम होगा प्रीमियम, लेकिन उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, कंपनसेशन, मतलब बड़ा अमाउंट मिलेगा अगर कुछ हादसा हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपको प्रोटेक्शन देती है किस चीज पे, ताकि आपका जो है वो माल का हानि नहीं हो, फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट एक्सेट्रा पे। अच्छा ये भी बता दूं, कुछ कंपनियां एम्प्लॉयज की भी इंश्योरेंस करती हैं, ताकि रास्ते में एम्प्लॉय आ रहा हो, कल को एक्सीडेंट हो गया तो उनको पैसा मिलता है, जैसे टाटा कंपनी है, विप्रो कंपनी है, ब्ला ब्ला। अब इसके लिए आपको बिजनेसमैन को छोटा सा प्रीमियम चुकाना पड़ेगा, वो एक प्रकार का खर्चा होता है और उसके बदले में उसको बोलते हैं प्रीमियम, और उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। चलते हैं आगे, वेयर हाउसिंग क्या है। वेयर हाउसिंग मतलब आपके गोडाउन में माल रखने की क्षमता, बड़े बड़े वेयर हाउस। ओके, तो वेयर हाउस में क्या होता है, माल प्रोडक्शन कहीं और होता है, कंजप्शन कभी और होगा, तो दोनों के बीच में टाइम गैप होता है, तो टाइम गैप को मैंने लिखा है फिल टाइम गैप को फिल करता है वेयर हाउस। प्रोडक्शन कभी और हो रहा है, कंजप्शन कभी और होगा। एग्जाम्पल आप सुन सकते हैं, एसी, सर्दियों में भरी ठंड में जब आप रजाई ओढ़ के सोते हैं तो ऐसा नहीं एसी की फैक्ट्रियां बंद हो जाती है, कंप्लीट 24/7 एसी की फैक्ट्रियां जो भी वर्किंग आवर्स से चलती रहती हैं, और जब गर्मियां आती है तब आप एसी कूलर की तरफ भागते हैं। तो आपकी जो प्रॉब्लम है, इसका मतलब जितनी एसियां बनेंगी उनको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। सो वेयर हाउस इट्स अ फैसिलिटी by that you can store your goods, okay, because there is a gap between the consumption and production. दूसरी बात, स्टोरेज से ये फायदा मिलता है, आपका गुड्स खराब नहीं होता, फ्रेश रहता है। ओके बच्चों, चलते हैं आगे। एडवर्टाइजिंग एक अहम रोल है। नॉट पॉसिबल टू कॉन्टैक्ट ईच एंड एवरी कस्टमर, हम हर कस्टमर को कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, तो एडवर्टाइजमेंट करवाना हमारा एक बड़ा अहम रोल है। एडवर्टाइजमेंट ही कंज्यूमर को जोड़ता है, बिकॉज कंज्यूमर उसमें क्या करता है, एडवर्टाइजमेंट से उसको अवेयरनेस आती है, चीज़ क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके प्राइस क्या है, उसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो एक सेल्स, माल बेचने की एक तरीके से तकनीक है, और इसी से ही आप कंज्यूमर तक पहुंच सकते हैं। सो बच्चों आज यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो देखेंगे बिजनेस रिस्क पर। हैशटैग बच्चों, हैशटैग नाचो, हैशटैग गाओ, और स्टेटस लगाओ, सबका भला करो, सबको पढ़ाओ बच्चों। ये फ्री पढ़ाई है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। ऑल इंडिया में कोई भी आपका कलीग, आपका भाई, आपका रिलेटिव सीबीएसई में पढ़ रहा है, आप उसको लिंक भेज सकते हो यूट्यूब का, और उसको कह सकते हो कि भाई तू यहाँ से पढ़ ले, ट्यूशन के पैसे बचाओ, ये सबसे बड़ा पुरस्कार, सबसे बड़ा भला आप कर सकते हैं। मेरा तो यही कहना है, पैसे बड़ी मुश्किल से आते हैं बच्चों, और अब आफ्टर कोरोना इकोनॉमिक के अंदर बहुत क्राइसिस आने वाले हैं, तो आप थोड़ी सी ये मदद करो सबकी, उससे आपको अच्छी विशेष मिलेगी। चलो, थैंक यू वेरी मच बच्चों, मेरे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। लेट्स डू कॉमर्स, बाय बाय।